welcome to BPVN online classes. So today's topic is degrees of adjectives or you can say degrees of comparison. Comparison मतलब जब दो चीज़ों का हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं. ओके, एडजेक्टिव्स के बारे में हमने पढ़ा है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं. देन वी हैव ऑल्सो रेड अबाउट द टाइप्स. ठीक है, अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की में कंपैरिजन की. सो हियर आर सम सेंटेंसेस. फर्स्ट वी विल रीड एंड देन आई विल डिस्क्राइब. There was no king as great as Akbar. Okay, no king was greater than Akbar, and the third one is Akbar was the greatest king. These three sentences meaning the same. Okay, यानी कि वो किसको क्या कह रहे हैं कि अकबर जो है वो अपने समय का एक महान राजा था. पहली बात में कहा गया कि अकबर के समान कोई राजा नहीं था महान. दूसरे में कहा गया कि अकबर जो है वो दूसरों से ग्रेटर था, महान था. ठीक है, और तीसरे में कहा गया कि वही ग्रेटेस्ट था. तीनों का मतलब एक ही है बट देयर इज अ डिफरेंस. एस का यूज़ किया गया, ठीक है, देन इसमें देन का यूज़ किया गया, ई आर का हमें यूज़ दिखता है, इसमें ई एस टी का यूज़ दिखता है. ठीक है, यहाँ पर जब तीन चीज़ें हैं, तीन थिंग्स हैं, तो ये हम काउंट करते हैं. कहने के तरीके को डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आर यूज्ड टू मॉडिफाई और क्वांटिफाई द एडजेक्टिव्स और द एडवर्ब्स. ओके, सो हम जो है इन्हें तीन चीज़ों में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट, नो कंपैरिजन इज मेड. देयर वॉज नो किंग एज ग्रेट एज अकबर. कोई राजा ऐसा नहीं था जितना महान जो है हमारे अकबर थे. तो जब कोई कंपैरिजन नहीं किया जाएगा तो उसे हम काउंट करेंगे पॉजिटिव डिग्री में. उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव. ठीक है, नो किंग वॉज ग्रेटर देन अकबर. ठीक है, कोई भी राजा जो है वो अकबर से क्या नहीं था, महान नहीं था. सो व्हेन टू पर्सन्स और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड आर कंपेयर्ड, ठीक है, जिसे हम कंपैरेटिव डिग्री में काउंट करते हैं. द सेकेंड डिग्री इज कंपैरेटिव डिग्री. एंड अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट किंग, यानी कि मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स आर कंपेयर्ड. लेकिन जो सबसे महान है उसी की बात की जाए तो हम उसे काउंट करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में. ओके, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री. तो हमारे पास में तीन डिग्रीज हो गई. फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकेंड इज कंपैरेटिव एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव. एज यू कैन सी पैटर्न जो है सेंटेंसेस को लिखने का वो कुछ इस तरीके का रहता है. जो हमारा पॉजिटिव डिग्री है उसमें हम एज का यूज़ करते हैं. ठीक है, देन जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री है उसमें हम ई आर और देन जो है उसका यूज़ करते हैं दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए. एंड द थर्ड वन जिसमें हम ई एस टी या मोस्ट का यूज़ करते हैं, इसमें हम मोर का भी यूज़ करते हैं. ठीक है, सो इस तरीके से डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो है वो हमें क्या मिलता है, ग्रामर में देखने को मिलता है. कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं ताकि ये जो कंसेप्ट है वो हमारे माइंड में क्लियर हो सके. सीता इज अ क्लेवर गर्ल. ओके, सीता इज अ क्लेवर गर्ल. कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है, सिंपल सेंटेंस लिखा गया है. कौन सी डिग्री में आप इसको काउंट करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में. ठीक है, फिर अगर मैं लिखती हूं सीता इज मोर क्लेवर. ठीक है, या फिर मैं लिख देती हूं क्लेवरर देन गीता. सीता इज मोर क्लेवर या फिर क्लेवरर देन गीता. तो यहाँ पर क्या किया गया, सीता और गीता टू पर्सन्स में क्या चीज़ की गई, कंपैरिजन किया गया. तो हम इसे किस टाइप की डिग्री में काउंट करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में. ठीक है, और अगर मैं लिखूं सीता इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास, इट मीन्स उसका पूरी क्लास के साथ में मैंने कंपैरिजन कर दिया और उसे क्या कर दिया, क्लेवरेस्ट कह दिया. तो हम इसे किस डिग्री में काउंट करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में. ओके,
सो इस तरीके से जो सेंटेंसेस हैं वो हम लिखते हैं पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में। अब अगर मैं बात करूं पॉजिटिव डिग्री की तो उसमें हम मेनली एज का यूज़ करते हैं, और अगर मैं बात करूं कंपैरेटिव डिग्री की, ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री को हमें मेनली फॉर्म करना होता है कंपैरेटिव, ठीक है। दो चीज़ें देखी हमने, एक तो हमने ER का यूज़ देखा और एक हमने मोर का यूज़ देखा, ठीक है। अगर मैं शब्द लिखती हूँ बिग तो मैं इसका मोर बिग नहीं बनाऊंगी, मैं इसका बनाऊंगी बिगर, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ शब्द ब्यूटीफुल, ओके, इफ आई राइट ब्यूटीफुल तो मुझे लिखना पड़ेगा मोर ब्यूटीफुल, और यही चीज़ अगर मैं सुपरलेटिव में लिखूं तो मैं लिखूंगी मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में हमें देखने को मिलती हैं। पॉजिटिव में हम लिखते हैं ओनली बिग और मोर ब्यूटीफुल, या फिर बिगर इसमें लिखते हैं बिगेस्ट, या फिर मोस्ट ब्यूटीफुल हम लिखते हैं हमारे सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। सो आप ER और मोर कब लगाएंगे? जब एक सिलेबल की बात होती है तब हम किसकी क्या लगाते हैं? ER, और जब एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा सिलेबल की बात होती है तो हमें मोर का यूज़ करना होता है कंपैरेटिव डिग्री में। इसी के साथ साथ आप कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज़ भी आपको देखने को मिलेगा। जब आप सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं या सेंटेंसेस राइट करते हैं तो ये भी एक रिकॉग्निशन का पार्ट है कि हमें देन जो है वहाँ पर क्लियरली विजिबल रहेगा। और हमारी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो मेनली फॉर्म होती है या तो मोस्ट से, या फिर हमें एंड में देखने को मिलता है EST। तो अगर ये दोनों वर्ड जो हैं हमें देखने को मिलते हैं तो हम इजीली पहचान सकते हैं कि हमारा सेंटेंस जो है वो किस में लिखा गया है, हमारा सेंटेंस जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में लिखा गया है, ठीक है। सो ही विनीत इज द ब्रेवेस्ट मैन इन द आर्मी, ठीक है। तो विनीत को आपने क्या घोषित कर दिया? ब्रेवेस्ट घोषित कर दिया, या ठीक है। लेकिन ये जो पैटर्न है, जैसे बिग है, बिगर है या बिगेस्ट है, ब्यूटीफुल है, मोर ब्यूटीफुल है या मोस्ट ब्यूटीफुल है, ये पैटर्न्स जो हैं वो हमें लर्न करने होते हैं ग्रामर में। इसके अकॉर्डिंगली काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस जो हैं वो हमें अप्लाई करनी होती है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस में हम इनका यूज़ करते हैं। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो है वो मेनली 3 टाइप्स की होती हैं, जिसमें हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है, जिसमें हम एज का यूज़ करते हैं मेनली, देन सेकंड में हमें देन का यूज़ देखने को मिलता है, और थर्ड में हम EST या मोस्ट जो है यूज़ करके अपना सेंटेंस जो है वो पूरा फॉर्म